कि कृपया माघ मास में हम कैसे माघ के महीने को अपने लिए उपयोगी कर सकते हैं, इसकी पवित्रता, इसकी सिद्धता क्या है और माघ मास में कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है। तो ये जो माघ का महीना है ये बहुत पुण्य महीना होता है। ध्यान रखिएगा, ये वो महीना है जो आपके लिए तीर्थ, दान और धर्म का मास कहलाता है और ये बहुत पवित्र मास कहा गया है। इस मास में कुछ लक्षण बताए गए हैं। उन लक्षणों के साथ अगर आप जीवन को जीते हैं तो ये माघ आपके लिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की परम कृपा देता है। माघ महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का महीना होता है और इस माह में हम जितना उनको ध्याएं उतना अच्छा होता है। नियम कहता है कि माघ के महीने में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए और जो व्यक्ति माघ के महीने में ब्रह्मचर्य के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करता है, उनको धारण करता है, उनके लिए ध्यान करता है, उसका जीवन बहुत उन्नत और श्रेष्ठ होता है और उसे माता लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग भी इस माह का अति आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए विशेष दर्शन ये है कि इस माह में किसी भी सूरत में अपने जीवन में आलस्य को ना आने दें। ये महीना किसी भी सूरत में आप आलस से न घिर जाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, आलस्य न हो। इस महीने में कहा गया है कि आप जितना जल्दी अर्थात भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, आपकी आयु, आपका यश, आपका वैभव दीर्घकालीन होगा। और अगर आप प्रातःकाल जल्दी स्नान करते हैं तो ये भी आपके लिए लक्ष्मी वर्धक, स्वास्थ्य वर्धक होगा। माघ के महीने में पूरा महीना कायदे से, मैंने तो आपको बताया भी था संक्रांत के लिए भी, कि तिल डालकर स्नान करना चाहिए, तिल डालकर। अब इसमें दो कारण हैं। पहले लोग जलाशयों में, नदी पर भी स्नान करते थे, जल ठंडा होता था, आज भी जल ठंडा होता है। लेकिन आज लोगों के पास एक उपकरण है जिससे पानी को गर्म किया जा सकता है। लोग पहले चूल्हे पर गर्म करते थे, तो अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो आपकी तेलीयता जो है, जो चिकनाई है, वो थोड़ी सी कम होती है। तो इस माह में अगर आप तिल डालकर स्नान करते हैं तो आपके शरीर का तेलीय तत्व बना रहता है और आपको लाभ होता है। दर्शन आता है कि इस माघ मास में आप तुलसी माता की विशेष पूजा करें। अगर आप माता तुलसी की विशेष पूजा करते हैं तो आपको अनंत अनंत लाभों की प्राप्ति होती है। और इस मास में गीता का पाठ करने के लिए विशेष तौर से कहा गया है। माघ मास पूरा गीता आप जरूर पढ़ें, इससे ईश्वर की परम कृपा प्राप्त आपको होती है। अन्य दर्शन में माघ मास में जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, तो वे काले तिल का दान कर सकते हैं। नियमित रूप से वे काले तिल का दान करें माघ मास में। और अगर वो राहु दोष से पीड़ित हैं तो गर्म कपड़े, कंबल आदि इत्यादि वे दान करके इस मास में राहु के दोष से छुटकारा पा सकते हैं। और काले तिल का दान कर कर या गर्म कपड़े वृद्ध गरीब को देकर शनि के दोष से मुक्ति पा सकते हैं। नियम ये कहता है, शास्त्रों में दर्शन आया है, अनेक पुराणों का दर्शन है कि इस माह में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति माघ मास में गंगा स्नान या संगम में स्नान करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, वो रिवाइव हो जाता है, वो सुंदर हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। आप कर सकते हैं। इस समय प्रयागराज में माघ मेला लगता है। अब तो कई और जगह भी लगता है, लेकिन मूल प्रयागराज में लगता है। वहाँ लोग कल्पवास करने जाते हैं। इस माघ में कल्पवास का बड़ा ही महत्व है। जब आप
इस माघ माह में जब आप वहाँ रहते हैं संगम के तट पर और सुंदर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन को जीते हैं, तो एक कल्प के पुण्यों की प्राप्ति जो होती है, एक कल्प के, वो आपको माघ मास के इस स्नान से हो जाती है, तो कल्पवास से हो जाती है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, जब इसके इतने प्रभाव हैं तो हम इस महीने में जो भी पुण्य कर्म करेंगे निश्चित वो हमारे लिए लाभप्रद होंगे, हमारे लिए कल्याणकारी होंगे, हमारे जीवन को उन्नत करने वाले होंगे। तो आप सभी लोग बड़े सुंदरता से, बड़े आनंद से माघ का आनंद लीजिए और पूर्ण रूपेण माघ का आनंद लेते हुए अपने जीवन को धन्य कीजिए, ताकि आप सभी को परम कृपा प्राप्त हो और माघ का पूर्ण लाभ आप प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें और ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। ऐसी ईश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि माघ का ये महीना आप सबके लिए उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, आनंद देने वाला हो, ऐश्वर्य देने वाला हो।